कहने में तो सभी लोग कह देते हैं कि मम्मी तुम्हें भाभी सताए नहीं, तुम हमारे घर पे आ जाओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी जिंदगी पार कर देंगे। लेकिन वही सेवा अपने सास ससुर की करो तो देखो कितनी उस आंगन में खुशहाली आएगी और पैसों की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस घर में कलह होगा उस घर में पैसा भी नहीं आने वाला है। पैसा नहीं टिकता है जिस घर में कलह होगी, और जिस घर में प्रेम होगा, एक साथ भोजन करेंगे तो उस घर में कभी पैसा खत्म नहीं होता है। क्योंकि मैं ये कोई दिखावा नहीं करते, जितना भी बोलते हैं वो अपने घर पर करवाते हैं और स्वयं करते हैं। क्योंकि मुझे माता पिता ने ये नहीं समझाया है कि जाओ इधर देखो उधर देखो, मुझे संस्कार दिए, क्योंकि आप लोगों में भी मुझे सीख मिलती है। जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी मुझे सीख मिलती है। आप लोग भी हमारे माता पिता तुल्य हैं, भैया तुल्य हैं, सभी लोग। जब मैं आप लोगों को प्यार देंगे तो आप लोग भी मुझे प्यार देंगे, क्योंकि सबसे पहले मुझे किसकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा, हमारी माताएं बहनें हाथ उठाएं जो अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करती हैं और उनकी सेवा करती हैं, हाथ खड़ा करें। अब तुम लोग गाली तो मुझे दोगे तो मैं सुन लेंगे, हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करें हमारी माताएं बहनें जो अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करती हैं और उनकी सेवा करती हैं। कोई नहीं करते हैं? नहीं करते, माता बहन नहीं करते। और जो लड़ाई करती हैं सो हाथ खड़ा करें। अब जब बताओ, न तुम सेवा करती न लड़ाई करती तो क्या करते बताओ? लड़ाई करती और तुम्हारी ससुराल तो बहुत दूर है, इधर दिल्ली साइड है, तो जब बताओ मैं तो पता नहीं चले तुम लड़ाई करती है। अच्छा माता मैंने बताओ, सभी लोग इधर हाथ करें, एक एक अपने हाथ इधर करें। हमारी सभी माता बहन इधर हाथ करें, बुद्ध जी की तरफ हाथ करें, ऐसा हाथ करें सभी लोग करें इधर। अरे शर्म की बात थोड़ी नहीं है, तुम्हारा गांव तब भी शर्मा रही हो। सभी बहनें, सभी माता बहन, शादीशुदा वाली सभी लोग हाथ ऐसे करें, इधर करें। अरे देखो शर्म वाली बात नहीं है, सभी लोग ऐसा हाथ करें इधर, सभी हमारी माता बहन करें। देखो भगवान बुद्ध के पास झूठ नहीं बोलना। आज से ही शपथ खा लो कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। कथा में कितना भी खर्चा करा लो कुछ नहीं मिलने वाला है। शास्त्री तो आएंगे, रुपए ले जाएंगे, चले जाएंगे, तुम्हारे लोगों का खर्चा हो जाएगा और समय की बर्बादी हो जाएगी, है ना। तो आज शपथ खा लो कि अपने सास ससुर की सेवा करेंगे। ये बुराई की बात नहीं है। जब बताओ तो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और तुम्हारी मम्मी से कोई उधर लड़ जाए, भाभियाँ, कितना बुरा लगता है। वैसा ही सोच लो कि जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो इन लोगों को कितना बुरा लगता है। ठीक है, तुम लोग हमें गाली तो देती हैं, हमें पता है। ठीक है, गाली दे लो, हम तो सुनने के लिए आए हैं ना। प्रेम से बोली भगवान बुद्धि की, पंचशील दरबार की। बनते जी सही बात है? सही बात है। कथा कराने में तुम लोग खर्चा सब कर दे दो। कछु तो ऐसी सीख मिले जिससे हमारे समाज में सुधार आए। और सबसे ज्यादा कलह की बीमारी होती है ना, और जिस घर में कलह होता है उस घर में पैसा नहीं टिकता है, रोग ही रोग टिकता है। और हमारे भैया लोग, क्योंकि हमारी बहनें गुस्सा हो जाएंगी, ये कहेंगी भैया लोगों का नाम ही नहीं लिया है। और जो हमारे भैया लोग मदरा पान यानी कि शराब पीते हैं वो हाथ खड़ा करें। जो हमारे भैया लोग शराब पीते हैं वो हाथ खड़ा करें। देखो भैया, शर्माने की बात नहीं है।
जो हमारे भैया लोग खुशी से हाथ खड़ा कर दे, बताओ क्या हम तुमको कुछ दंड देंगे? नहीं देंगे। क्या दे देंगे? आपके गांव में है, कुछ दे देंगे? नहीं देंगे। तो हमारे भैया लोग जितने शराब पीते हैं वो हाथ खड़ा कर दें। मतलब कोई भी अमल करते हो, तम्बाकू, बीड़ी, गांजा, सिगरेट, हाथ खड़ा करें भैया लोग, कोई नहीं करे। बड़ी खुशी की बात है, इससे बड़ी कौन सी खुशी की बात है? चलो अच्छा, भैया के लिए ताली बजा दो, हमारी माता का ताली बजा दे, क्योंकि हमें पहला ऐसा ग्राम मिला है अभयपुर, जिस ग्राम में लोग शराब नहीं पीते, बड़े साहूकार हैं, बड़े भोले हैं। बड़ी खुशी की बात है। चलो कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी मिली। अब मैं जहाँ कहीं भी कथा में जाएंगे इस अभयपुरा का नाम जरूर लेंगे। अभयपुर के लोग शराब नहीं पीते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा ये ग्राम लगा है, इसमें लोग शराब नहीं पीते। सरकारी लोग ज्यादा होंगे इस गांव में, क्योंकि शराब नहीं पीते है ना। ठीक है, प्रेम से बोलिए भगवान ने बुद्धि की। एक बात बताएं कंजूसी लोगों की, कंजूसी की भी हद होती है। तब तक हमारे ढोलक वाले भैया कहीं चले गए। देखिए, जैसे अभयपुरा एक ग्राम में कथा हो रही थी, तो एक सेठ थे, बहुत पैसा वाले थे, जाने पहचाने थे, और वो सेठ इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे बहुत, क्योंकि जिस जगह पर कथा भागवत होती हो या कोई भी वैसा कार्य होता हो जिस जगह पर रुपए खर्च होते हो, उस जगह पर नहीं जाते थे। एक बार उनकी पत्नी बोली, अरे सेठ पता, आज एक पड़ोसी गांव में कथा हो रही है, उस कथा से बुलावा आया है कि तुम कथा सुन आओ। पता है हम नहीं जाए कथा सुन, रुपया खर्च हुए। अरे चले जाओ, प्रसाद ले आइयो, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुने आइयो। अब भी उनके कहने पर कथा सुनने चले गए। अब चले गए, अब भी चले गए और बैठ गए यार, भीड़ कम थी। तो वे सोचे रुपया हाथ में निकालें, अरे सोचे चलो चढ़ाया। अरे अबे नहीं जाइए, अबे तो भीड़ ही नहीं है, भीड़ में जाइए तो लोग देखिए कि सेठ ने रुपया चढ़ाए, हमारा नाम हो जाइए। कंजूस बहुत रहता। अब फिर देखे, अब भीड़ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। जैसे ही भीड़ बढ़ती जाए, अब रुपया निकाले, अबे नहीं जाइए, और भीड़ हो जाए। अब भीड़ फिर बढ़ने लगी, और इधर जैसे ही भीड़ बढ़ती जाए और गर्मियों का मौसम रहे और 10 का सिक्का रहे, 10 का सिक्का। अब वे मन में विचार करें, अब भीड़ हो गई, अब चले हम। और जैसे ही भीड़ हुई, जैसे ही भीड़ हुई बहुत ज्यादा, अब वे सेठ इतने खुश कुछ पूछो। अब वे चल दिए, और जैसे ही चले और मंच के पास पहुंचे, उन्होंने जेब में हाथ डालो और रुपया निकालो, वही 10 को सिक्का। और जैसे ही 10 को सिक्का निकालो और भगवान के पास पहुंच गए, और 10 के सिक्का को देखो, वहां में पसीजा छूटे आओ, रुपया पसीजा छूटे आओ। अब बेकार लगे, अरे तुम तो रोन लगे। अब रो नाम तुम्हें चढ़ाइए ना, वो जेब में रखो। देखो रुपया पसीजा छूटो, अब तुम रो ना, तुम्हें जेब में रख लिया, बिना रुपया वापस कर लो और झूठी मूठी पैर छो ले, रुपया जेब में रख लो। कंजूसी की भी हाल होती है। अब तुम पंचशील दरबार में आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन रुपए नहीं है तो उसको लेकर के वहाँ पर समर्पित कर दो, तब कथा को सुनो। क्योंकि अब आते हैं और तुरंत वहीं पर बैठ जाते हैं। हमारी माताएं बहनें भी, भैया लोग भी, यदि रुपए नहीं है तो फूल यहाँ पर रखे हैं, फूलों को ले लो, समर्पित कर दो, फिर अपने स्थान पर बैठ जाओ, है ना। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि उधर से आए और तुरंत अपने सही बैठे, ऐसा नहीं होता है। कहीं भी जाओ, यदि रुपए नहीं है तो यहाँ पर पहले से पुष्प रखे हैं, आओ और इस पंचशील दरबार में समर्पित कर दो और अपने स्थान पर बैठ जाओ, है ना। ऐसा ही होता है। अब ये मत कहो अपने लिए कह रही हैं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं। प्रेम से बोली भगवान ने बुद्धि की, पंचशील दरबार
बुद्धि की, पंचशील दरबार की। बुद्धि त्यारी महिमा न्यारी रे, सारे जग में नाम कमाया बुद्धि। बुद्धि त्यारी महिमा न्यारी रे, सारे जग में नाम कमाया बुद्धि। बुद्धि त्यारी महिमा न्यारी रे, सारे जग में नाम कमाया बुद्धि। अपना घर करनार बुलाया, आके मोह खाया। अपना घर परिवार बुलाया और धोखा से लौटाया। बोल दिया बिसराई रे, सारे जग में नाम कमाया। मातारी रे, सारे जग में नाम कमाया।
ललई श्री यादव की प्रेम से मुझे भगवान ने बुद्धि की। दोनों में आवाज तो रही देख कांची देखो बैठ वालों वॉल्यूम करो बीच में ऐसे सब में जाएंगे